आज 22 फरवरी 2023 आज हम तेलंगाना में आए हुए हैं और यहाँ पे अमृता खेती कंसल्टिंग की जाने वाली है। महबूब नगर ये डिस्ट्रिक्ट जिले का नाम है और जो गांव का नाम है सीसीकुंटा मंडल तिरुमलापुर। हाँ, तो यहाँ पे अमरूद पैटर्न कॉटन फार्मिंग की जाने वाली है। अगर आपको कॉटन का ज़्यादा हाईएस्ट यील्ड लेना है तो सबसे जो महत्वपूर्ण पहला नियोजन है वो खत प्रक्रिया यानी शेलखत प्रक्रिया, गोबर खत प्रक्रिया करना पड़ेगा। अगर आपको कॉटन का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना है और ज़मीन की जो क्वालिटी है उसमें भी सुधारना करना है तो आपको गोबर खत की अमरूद पैटर्न टेक्नोलॉजी से डेवलप करना पड़ेगा। यानी अमरूद पैटर्न टेक्नोलॉजी से आपको गोबर खत में प्रक्रिया करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें जो गोबर खत बनाना है वो जो डीप रहता है, गड्ढे में रहता है, उसको निकाल के हमें एक छाव में लाके रखना है। अगर आपने यहाँ ऐसा आप देखिए, ऐसा अगर आपने एक शेड बनाया है तो ऐसे आप शेड में वो गोबर खत डाल सकते हैं और वो शेड ले जाता है। वो उधर भी देखिए वैसा भी आप शेड बना सकते हैं। और ये शेड बनाने के बाद सबसे पहले जब गोबर खाद हम निकालते हैं गड्ढे से बाहर तो सबसे पहले हमें उसको छाव में रख के पानी मारना है 4-5 दिन। और पानी मारने के बाद जो भी उसमें हीट है, टेम्परेचर है, वो पूरा कम हो जाएगा। और जब उसमें टेम्परेचर कम होगा तभी से उसमें जीवाणु की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। हमें जब वो छाव में डालेंगे और उस पर 4-5 दिन पानी मारेगा और वो जब उसमें जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा उसके बाद हमें वो उस पर प्रक्रिया करनी है। प्रक्रिया करने के लिए 200 लीटर पानी में हमें पीएचबी 4 किलो, ट्राइकोडर्मा 4 किलो, अजिटोबैक्टर 4 किलो और राइजोबियम 4 किलो ये जैविक खाद उसमें डालना है। और इसमें आप कौन सा ही भूषणाशक डाल सकते हैं। और ये 200 लीटर पानी में आपको डालना है। और 1 एकड़ के लिए आपको 1 ट्रॉली शेनखत लेना है, उससे ज़्यादा शेनखत लेना नहीं है। 1 ट्रॉली अगर आपने शेनखत लिया तो वो 20 ट्रॉली का काम करेगा। यानी उसमें जीवाणु की जो संख्या है वो लाखों में आपको देखने को मिलेगी। और जितने ज़्यादा जीवाणु आपके खेत में रहेंगे उतना ज़्यादा आपका उपज कौन से भी क्रॉप का आएगा। और जो ये ऐसा शेनखत जब बनाते हैं और उसका जो डालने का टाइम है वो भी आपको अमरूद पैटर्न टेक्नोलॉजी से डालना पड़ेगा। अब जो किसान डालते हैं अभी मई महीने में, यानी बहुत धूप है और इस धूप में जो अपन शेनखत खेत में जाके फेंक देते हैं ना, तो वैसा अगर आपने शेनखत फेंक दिया तो उसमें आपको अच्छी तरह से रिजल्ट नहीं आएगा। उसमें क्या होता है, इस टेम्परेचर जो भी उसमें जीवाणु है 5% या 10% जो भी जीवाणु है वो पूरे टेम्परेचर से खत्म हो जाते हैं। जब बारिश में पानी आएगा यानी 7 जून से कभी भी जब खेत में मॉइस्चर है, जमीन में ओल है, तब आप वो शेनखत प्रक्रिया जो किया वाला है वो शेनखत अपने खेत में डाल सकते हैं। तो किसान भाई ऐसी इस तरह से हमें शेनखत पे प्रक्रिया करके शेनखत एक खेत में डालना है। इससे आपकी जमीन की उपज भी बढ़ेगी, जीवाणु की मात्रा भी बढ़ेगी और आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। खत नहीं डाल के दूसरा वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाले तो वो भी उसमें जीवाणु नहीं बढ़ेगा ना। वो वर्मी कंपोस्ट क्या है, वो सड़ाता है, जो भी आपके शेनखत में कचरा वगैरह है तो वो सड़ाता है और उससे जीवाणु नहीं बढ़ते ना। इसमें क्या है, जो अपन कर्चल डालते हैं और उसमें पानी मारते हैं ना, वो बारीक पत्ती जैसा होता है, उसमें क्या है जीवाणु की मात्रा बहुत रहती है। और जो गांडुल खत बोलते हैं वो भी नहीं चलता, क्योंकि गांडुल खत में जो गांडुल रहते हैं ना उसका और रासायनिक खत का कॉम्बिनेशन नहीं चलता। अगर रासायनिक खत डाले तो गांडुल खत जिंदा नहीं, तो ये जीवाणु का और रासायनिक का कॉम्बिनेशन चलता है। तो इसके लिए गोबर, गाय का गोबर खाद, गाय का गोबर खत डाल सकते हैं। अभी आप कोंबड़ी का भी बना रहे हैं ना, वो भी आधा इसमें मिक्स करते हैं। और कोंबड़ी का जो खत है ना उसमें क्या है, नाइट्रोजन का प्रमाण अधिक रहता है। और जो बकरी का खेत है खत है उसमें भी नाइट्रोजन ज्यादा रहता है। नाइट्रोजन से क्या होता है, जो नीचे से मुख्य फलफांदी आती है ना नीचे से, उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर नाइट्रोजन ज्यादा हुए ना, दोनों फलफांदी का अंतर है ना वो ज्यादा बढ़ता है। नाइट्रोजन कम होना ये इतना ही 3 या 4 ही उंगली उसमें बैठना, उतना डिस्टेंस होना है 2 फलफांदी। 1 एकड़ तो अब जैसा मैं बोल रहा था कि भाई जैसा गोबर खाद मिला लिए, बकरी का खाद मिला लिए या मुर्गी का खाद मिला लिए, तीनों मिला के भी कर सकते हैं ना। कर सकते हैं पर इसका ज्यादा होना, गाय का गोबर ज्यादा होना। गाय का ज्यादा होना। ओके।